या कर्नाटकामध्ये मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी चौकशी करण्यासाठी मी त्यांना या ठिकाणी आम्ही गेलेलो असताना माणसाचा मूलभूत अधिकार जो आहे की मला या देशामध्ये कुठेही जाऊन बोलता येतं, त्या अधिकारावर पूर्णपणे या कर्नाटकच्या नालायक सरकार आणि त्याचबरोबर कर्नाटकच्या असणाऱ्या या पोलिसांनी दंडुकशाही केली आहे। याचा निषेध म्हणून शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही तिरडी मोर्चा आयोजित केलेला आहे। ही तिरडी आम्ही या ठिकाणी नेऊन कर्नाटकच्या बॉर्डरमध्ये कर्नाटकामध्ये नेऊन जाणार आहोत। भारतामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन पत्रकार परिषद घेणं हा आमचा हक्क असताना या लोकांनी पत्रकार परिषद घेऊ दिली नाही आणि पत्रकार परिषद आमची ही उधळून लावली। येळूरमधल्या लोकांना जे अमानुष हल्ला केलेला आहे त्यांच्यावरती ज्या पद्धतीनं मारहाण झालेली आहे ती पद्धत पाहिली तर ही मानवी पद्धत होऊ शकत नाही, ही जनावरांचीच पद्धत आहे असं म्हणावं लागेल। येल्लोर में जो अत्याचार किया है पुलिसों ने वो इतना गंभीर है। तो उस अत्याचार में जो होने हुए हमारे सब मराठी बांधव थे उनको मिलने के लिए मैं येल्लोर में जा रहा था। वहाँ आज किसी भी नेता को हम परवानगी नहीं देंगे करके मुझे रोक लिया। सर में मुझे आईजी का फ़ोन आया, आईजी से मेरी बात हो गई तो बोले हम आपको पहचानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं वगैरह सब बात मीठी मीठी की। ठीक है, बोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो और उसके बाद 12:30 बजे हमें मिलने के लिए आ जाना। और हम जब इकट्ठा हो रहे थे इतने में उन्होंने ऑफिसर भेज दिए सब और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए पहले मुझे रूम में आके मना किया। तो मैंने बोला मैं भारतीय नागरिक हूँ और मेरा कहाँ भी इस हिंदुस्तान में जाके मेरा मत दर्ज करने का और व्यक्त करने का मुझे अधिकार घटना ने दिया है, इस राज्य घटना ने दिया है। बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, आप कहाँ के हो, महाराष्ट्र है, वहाँ जाके कुछ भी करो, यहाँ कुछ नहीं करने का। कि कर्नाटक महाराष्ट्र में देश में नहीं है क्या? तो हमने बाहर निकालने की कोशिश की, हमारा उन्होंने पीछा किया और पीछा करते करते इतना गंभीर पीछा था कि उनकी जान जा रही थी, कैसे जाएंगे, तो उनकी जीप उल्टी पड़ गई है। शिवसेना उनके लिए लढेगी, आखिर दम तक लढेगी। हे थांबवायचं असेल तर आता मोदींनी या संदर्भात लक्ष घालावं, केंद्र सरकारने ताबडतोब इथे टीम पाठवावी। आज माझ्याबरोबर झालं आणि त्या गावामध्ये ज्या पद्धतीचे अत्याचार होत आहेत आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये त्यांचा जो येडुरप्पा आहे ज्याने सर्वात मराठी माणसांना सतवलं, खासदार आहे, त्याला बाजूला ठेवून चौकशी करावी। मला खात्री आहे कर्नाटक राज्य ताबडतोब बरखास्त करावं लागेल।